हनुमान बेनीवाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, बीजेपी ने जो उन्हें चैलेंज दिया था उसी के तहत अब बेनीवाल का टारगेट है भरतपुर। भरतपुर जो कि गृह जिला है सीएम भजनलाल का। अब बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं भाई साहब वहां पर। क्या होगा भरतपुर में अब अगली जंग में? चलिए करते हैं डिस्कस आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो सर, ये धमकी मैंने देखी, सॉर्ट ऑफ धमकी आप इसे कह सकते हैं कि मैं इस महीने भरतपुर में लाखों लोगों की रैली करूंगा, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, फिर मैं बताता हूं कि बीजेपी को कि हनुमान बेनीवाल क्या चीज है देश और प्रदेश में। आप बताइए, क्या चीज है हनुमान बेनीवाल? क्यों उन्होंने भरतपुर को टारगेट किया है? देखिए, सबसे पहले तो समझना इस बात को हमें और आपको पड़ेगा कि भारत में हर भारतवासी कहीं पर भी घूमने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी बात, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी रैली, धरना, प्रदर्शन करना चाहती है तो उसका एक बहुत सेट रूल है कि आप वहां पर प्रशासन से परमिशन लीजिए और फिर कीजिए। इसमें भी कोई दो राहें नहीं है। रही बात हनुमान बेनीवाल की कि वो भरतपुर के अंदर रैली करना चाहते हैं, इसका सियासी इंपैक्ट क्या है, तो सबसे पहले कुछ गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। पहली गलतफहमी यह है कि अगर भरतपुर में रैली करने की वजह यह है कि सीएम भरतपुर से आते हैं, तो सीएम का वो गृह जिला है, कंस्टिट्युएंसी नहीं है। कंस्टिट्युएंसी सांगानेर की, जयपुर की सांगानेर कंस्टिट्युएंसी है। सीएम वहां के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन उनकी कंस्टिट्युएंसी यानी कि उनका काम करने का क्षेत्र सांगानेर है। पहली बात। रही बात चीफ मिनिस्टर होते हुए तो पूरा प्रदेश ही देखना पड़ता है, बिल्कुल देखना पड़ता है, तो वो पूरा प्रदेश देखेंगे। पूरे प्रदेश में फिर नागौर भी आता है और भरतपुर भी आता है। अब बात आती है कि अगर सीएम के गृह क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की रैली हुई तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो इसमें सीएम भजनलाल को दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के ज्यादातर कार्यकर्ता, हनुमान बेनीवाल का ज्यादातर इंपैक्ट, हालांकि उन्होंने बहुत सारा काम गैर जाटों के लिए हाल में किया है, वो सूरज माली के लिए भी किया और लोगों के लिए किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो सच्चाई है वो ये है कि उनका जबरदस्त इंपैक्ट अभी भी सबसे ज्यादा जाटों में ही है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि भरतपुर के जाट बेनीवाल के सपोर्ट में उतर जाएं? मेरी पूरी बात आप सुनिएगा, तो इंपैक्ट जाटों में। अगर आप जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जाट रैली में आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जाट अगर रैली में आते हैं तो नुकसान आप किसे करेंगे? विश्वेंद्र सिंह को करेंगे। वो किसके हैं? वो कांग्रेस के। आप नुकसान और किन लोगों के कर सकते हैं? वो तमाम सारे जाट लोग कांग्रेस के हैं। बीजेपी का कौन है? बीजेपी का वहां से कोई खास नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। सबसे तो पहले आपके कहने का मतलब ये है कि ये हनुमान बेनीवाल की अपरिपक्वता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपरिपक्वता तो नहीं कहेंगे। देखिए, अगर वो भरतपुर जाते हैं और वहां के जाट लोगों को, जाट और जाटव दो सबसे ज्यादा समुदाय हैं, उनको किसी भी तरह से इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़ा बंटवारा है। ऐसा हो नहीं सकता कि रातों रात एक साथ सब लोग उनके साथ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत वोट बैंक में इम्पैक्ट करते हैं तो उनका हक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मकसद अगर सीएम भजनलाल शर्मा को नुकसान पहुंचाना है तो इससे उनका 0% नुकसान होगा, बाल भी बाका नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी समझने वाली बात यह है, भरतपुर में रैली करें, कहीं पर भी रैली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम आज इम्तिहान देते हैं, आज अगर हम परीक्षा देते हैं, तो हर परीक्षा देने का एक सेट पैटर्न होता है कि हम पिछले सारे सालों के एग्जाम्स
में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं, राइट? यानी कि पिछले सालों का परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर करते हैं। अब हनुमान बेनीवाल का चुनाव लड़ना भी एक परीक्षा है और उसमें वो पिछले सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे। अरे पिछले साल नागौर जीतना भी, खिवसर जीतना भी मुश्किल हो गया था, अपनी पत्नी को लड़ाया था, क्या कुछ हुआ था पता है। उसके बावजूद हम फोकस दूसरी, तीसरी, चौथी जगह करेंगे तो फिर क्या होगा ये समझना पड़ेगा। और समझना ये भी पड़ेगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समझना ये भी पड़ेगा कि कहीं हनुमान बेनीवाल का हाल नरेश मीणा की तरह ना हो जाए इलेक्शंस में। हालांकि उनकी बहुत बड़ी तारीफ है कि पीड़ितों की पीड़ा हर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो सब अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन अगर इलेक्शन में जीतने की बात हो रही है तो आप बहुत सारे क्षेत्रों में फोकस करने की वजह से अपने क्षेत्र में फोकस नहीं कर पाए और उसकी वजह से जो सीट जीत रहे थे वो भी नहीं जीत पाए। ये वाला कांड नरेश मीणा की तरह ना हो जाए ये सोचना पड़ेगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारे युवा नेता खड़े किए हैं, उन युवा नेताओं को कमान दी है, ये सारी बातें हैं, लेकिन वो भी हनुमान बेनीवाल के नाम से ही चल रहे हैं। लेकिन बेनीवाल ने जिस तरह से बहराना आंदोलन में जो कुछ भी हुआ उसको पर्सनल उसमें रंजिश में तब्दील कर दिया है, भरतपुर जाकर और रैली करने की। मैं यही बता रहा हूँ, पर्सनल रंजिशों से चुनाव नहीं जीते जाते। ये बात कहीं ना कहीं सभी को, सभी नेताओं को सचिन पायलट से सीखनी चाहिए। अरे आपको तो कुछ नहीं बोला, उन्हें नाकारा, निकम्मा सब कुछ बोल दिया था, उसके बाद भी कोरोना बोल दिया, गद्दार बोल दिया, उसके बाद भी उन्होंने जवाब में पितातुल्य बोला और उस बात को रफा दफा किया। इसी के लिए वो नहीं है तो भी टोंक में उनके लिए डाई हार्ड फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह यही है, पॉलिटिकल परिपक्वता की जरूरत है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए आपको जरूरत है इलेक्शन के हिसाब से सोचने की। ये सारी जरूरतें होना बहुत जरूरी है। हाल में हनुमान बेनीवाल वर्सेस अमराराम जो हुआ, आप देखिए, दोनों ही बड़े किसान नेता है, दोनों ही बड़े जाट नेता है। अब किसानों के साथ जब भी कुछ होता है वो इन दोनों की तरफ देखते हैं कि ये दोनों हमारे लिए लड़ेंगे, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। अमराराम ने जो कभी भी किसी भी आरोप का जवाब नहीं देते, इस बार उन्होंने भी दे दिया कि भाई तुम ये कहते हो तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहे हो, तुम्हारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं की वजह से मैं जीता, तुम अपनी पत्नी की इज्जत इलेक्शन में बचा नहीं पाए, उनके लिए वोट ला नहीं पाए, मुझे क्या जिताओगे? ये अमराराम ने कह दिया। बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट था और ये बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट था। लेकिन इस कमेंट से समझने वाली बात ये है कि अगर आप अपने क्षेत्र पे फोकस करोगे तो वहां से जीत पाओगे। एक दूसरे को कुछ बोलने से, वो कुछ बोल दिया उससे दुश्मनी निकालने से चुनाव नहीं जीते जाते, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये उतनी ही कड़वी सच्चाई है जिसको आप जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। और ये मैं आपको बता दूं दर्शकों को भी कि हनुमान बेनीवाल का ट्विटर हैंडल नहीं है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा एक मुद्दा है। बोला हो हनुमान बेनीवाल ने, नहीं बोला हो, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस संभावना के मद्देनजर विश्लेषण किया गया है कि अगर हनुमान बेनीवाल सीएम भजनलाल को टारगेट करने के लिए भरतपुर जाने की सोच भी रहे हैं तो भी ये अपने आप में पहले से ही फ्लॉप डिसीजन है। इसे होने से पहले ही बंद कर देना चाहिए और अपने क्षेत्र में बेनीवाल को ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अमराराम जैसे लोग और बाकी जो लोग जो इन्हें बड़बोला करार देते हैं उनको जवाब दिया जा सके। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म।
50 प्लस प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।